गौरी, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे फ्री कराऊंगी। ये लीगली गलत है। मुझे बस तेरा कन्फेशन चाहिए कि ये कोई अफेयर नहीं बल्कि एक प्रथा के तहत तुम्हें करना पड़ता है। सिया ताई के मरने के 2 दिन पहले उन्होंने आखिरी वीडियो निकाला था। हमारी प्रथा के बारे में अगर कुछ बोला ना। सिया ताई ने कहा था कि वो मुझे आजाद करेंगी, लेकिन तुमके साथ। गौरी रो मत, सिया का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी। कुछ हो ना हो लेकिन इस नरस से तुम्हें निकालूंगी। अच्छा मुझे बताओ, सिया के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में और किसी को पता था क्या? पहले का पता नहीं मैडम, पर शायद अब सबको मालूम है। अगर सिया के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में चीजें बाहर आती तो उसे कौन कौन मार सकता है? पूरा गांव, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं कि उनके और उनकी प्रथा के खिलाफ कोई कुछ भी बोले। मैंने ये भी सुना था कि सिया ताई के मरने से पहले उनको जंगल में बहुत लोगों ने मारा पीटा भी था। क्या? हो मैडम। सर, ये ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करती थी। हाँ ये देखिए, 17 जून को सिया ने आपटे को भी फ़ोन किया था, लेकिन इस आपटे ने रिसीव नहीं किया। और सर ये कि ये नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, सिया को बहुत बार फ़ोन करता था। मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसे। सर सिया कापसे फैमिली और पूरे गांव पे स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी। इस गांव में द्रौपदी प्रथा चलती है, उसे वो एक्सपोज करना चाहती थी। गौरी के साथ मिलकर उसने कई सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। और सर गौरी को कंफर्म नहीं पता, लेकिन उसका कहना है कि सिया के मौत के 1 दिन पहले उसे जंगल में मारा पीटा गया था। इसीलिए सिया का मोबाइल और लैपटॉप मिल नहीं रहा। नील ने कहा था कि सिया इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई बैकएंड सपोर्ट जरूर होगा। शिरके, जरा पता करो सिया ने किसी कलीग को मेल वगैरह किया था या कोई आर्टिकल लिखा हो, शायद इसीलिए उसने रात को आपटे को कॉल किया था। राइट सर। स्वाति, आजकल मारपीट या ऐसी कोई भी घटना होती है ना कोई वीडियो जरूर लेता है। लॉन्ग शॉट है लेकिन चांस लेके देखते हैं। एक काम करो, गांव के कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके सबके फ़ोन चेक करो, और ध्यान रहे किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। सब विजय, ये क्या कर रहे हो? मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? अरे देख रहा हूँ, कहीं तुमने किसी को कॉल तो नहीं किया? हमारे परिवार का राज तो किसी को बताया नहीं ना? विजय, मैं विनीत के साथ थी, मुझ पे ना से कम विनीत पे तो भरोसा रखो। क्या विनीत लगा के रखा है? कहीं विनीत के चक्कर में मुझे भूल तो नहीं गई? सर, मैंने नील के बारे में पता किया है। उसने कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, सिया ने भी किया था, लेकिन 2 दिन पहले ही सिया ने वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। सर ये वीडियोस देखिए। बहुत बेवकूफ बनाया ना गांव वालों को। एनजीओ वाली बाई बन के आपल्याला वाटले सरकारी बाई है, इसलिए गांव में घुसने दिया। गांव वालों, अरे ये कोई एनजीओ वाली बाई नहीं है, ये लिखती है। काय म्हणतात रे तिला? पत्रकार। कलम वाली बाई, लिखो इसका भविष्य। मारो और थांबा, थांब, चला मागे वा। कोई हाथ नहीं लगाएगा। वापस हाथ लगाया ना, सबको अंदर कर दूंगा, ठीक है? आप सब लोग जो प्रथा के नाम पर शोषण कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। भाई गलत क्या सही क्या ये सब हम तय करते हैं? और प्रथा परंपरा सालों से चलते आ रही है, इसको बदल नहीं सकते। क्या भाव साहब, खरा ना? इस प्रथा को हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है, इसे बदलना यानी उनका अपमान करने जैसा है। शहर से आई हो, शहर चली जा। इस गांव में सिर्फ इस गांव का कानून चलेगा। चल निघ। मला तर वाटून राहिलं
इसे ना अपने जिंदगी से प्यार नहीं है। तेरी तो थांब, चल शांत हो, चला ये लगे मुझे, चला। आपटे जी, मैंने आपको जो फोटोज और वीडियोस भेजे थे, देखे आपने? देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अरेस्ट देम। मैडम अगर इनको अरेस्ट किया ना तो ये लोग मुझे और पुलिस स्टेशन दोनों को आग लगा देंगे। अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चले जाए तो। यहाँ पर गांव वालों का अपना ही कानून चलता है। अब पता चला कि इस गांव में सीसीटीवी और बाकी की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। आपकी ये प्रथा का धंधा बंद हो जाएगा ना। सिया ने तुम्हें सबूत भेजे पुलिस वाला समझ के। उसे क्या पता कि तुम इस गांव और यहाँ की इस फालतू प्रथा के रक्षक हो। नहीं सर, आप वीडियो में देखो ना, मैं तो मैडम को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, वल्लभ के फोन से हमें वो सारे वीडियोस और सारे फोटोज मिल गए जो सिया ने तुम्हें भेजे थे। तुमने गांव वालों के साथ मिलकर सिया को पिटवाया। तुम्हें लगा कि वो डर के भाग जाएगी, लेकिन जब वो नहीं भागी तो तुम सब ने मिलकर उसे मार दिया। गलत सर, ये सब गलत है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे आपटे साहब, अब बस भी करो, बहुत हो गया। शिरके, आपटे और जितने लोग इस वीडियो में मारपीट कर रहे हैं सबके खिलाफ केस बनो और चार्जशीट तगड़ी बना। राइट सर, चलो आपके साथ। अरे सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मेरी बात सुनो। स्वाति, गौरी से कहो कि वो आजाद है। उसके परिवार का कोई मर्द अब उसे परेशान नहीं कर सकता। सर फोन क्यों नहीं लग रहा है उसका? अब पुलिस अपना केस गांव वालों के खिलाफ बना ही रहे थे, तभी उनके सामने सिया की मौत को लेकर एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। हाँ सर, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन कुछ दिन लगेंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। हाँ ठीक है सर, जाएगा। सर सिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से सिया की मौत 19 जून को सुबह 4 से 6 बजे के बीच हुई है, ट्रॉमा की वजह। 19 जून को सुबह 4 से 6 के बीच। सर बड़ी मुश्किल से एक सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। हाईवे के पास एक होटल था, वहाँ से। सर इसमें साफ साफ दिख रहा है कि नील 18 जून को यहाँ गांव में आया था, लेकिन वापस चला गया। लेकिन उसने उस दिन नागपुर के एक होटल में चेक इन किया और अगले दिन सुबह वहाँ से चेकआउट किया सर। मैंने उस होटल के सीसीटीवी फुटेज को मंगा लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर होटल के विंडो सील्ड हो। सवाल यह है कि नील को ये बात छुपानी क्यों पड़ी? उसके पास पूरा टाइम था नागपुर से सुबह यहाँ आके सिया को मारने का। उसके फोन का लोकेशन? सर उसके फोन का लोकेशन तो उस होटल का ही है। हो सकता है कि अपना फोन होटल में छोड़ के गया। उठाओ उसको। राइट। इधर आ। हाँ सर मैं नाराज था। मैं आया था यहाँ पे सिया से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला उसने 6 महीने पहले हमारे बच्चे का अबॉर्शन करा दिया था। मुझे रिपोर्ट्स मिली थी सर उसके सामान में से। मैं इस बात को लेकर सर बहुत नाराज था उससे। इतना ज्यादा नाराज था कि मार ही दिया? नहीं सर मेरी और सिया की इस बात के बारे में सुलह हो गई थी सर। हाउ कैन यू डू दिस सिया? नील आई एम सॉरी। मुझे लगा कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। नील, मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा। करियर अपनी जगह पे, प्यार अपनी जगह पे। तुम ये बात मुझसे छुपा कैसे सकती हो? वो हमारा बच्चा था। नील, अगर बताती तो तुम कभी नहीं मानते। नील, आई एम सॉरी। यहाँ रहकर काम करके मुझे समझ में आया कि लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आई एम रेडी फॉर मैरिज। सर गलती भी तो इंसान से ही होती है। मैंने उसको माफ कर दिया था सर। अब ये सब बताने के लिए सिया तो है नहीं, तू तो है ना। तूने क्यों सच नहीं बताया? सर मैं नहीं चाहता था कि लोग मरने के बाद उसको जज करे सर। या फिर तू ये चाहता था कि इस मर्डर के बारे में कोई जानने ना पाए? मैंने नहीं मारा सर सिया को सर, लेकिन सर उसके फ़ोन में एक सेल्फी वीडियो उसने ली थी सर, जिसमें उसने मुझे कहा था कि वो 2 दिन के बाद वापस आने वाली है, और उसने सर ये वीडियो मुझे प्रपोज करती हुई ली थी। आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो चेक कीजिए। 1.5 साल बन रहा है। खैर जानता ना, मैं सिया का फ़ोन नहीं मिला सर। उसका फ़ोन और ईमेल्स बैकअप है सर, लिंक्ड है। आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिए, उसके ऊपर हमारी वीडियोज़ हमारी फ़ोटोज़ दोनों मिल जाएंगी। प्लीज़ मेरा भरोसा कीजिए। लेके जाओ उसको। शिरके, IT वालों को बोलो सिया का क्लाउड अनलॉक करने के लिए, और उसकी अंगूठी पे जो खून मिला था इसे मैच करके देखो। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? इससे पहले ही मेरी स्टोरी एक्सपोज करे, मुझे इसे रोकना ही होगा।
वही आप किससे बात कर रही थी? वो रूम सर्विस। विनीत मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तुम्हें याद है पिछले साल तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो बाप नहीं बन सकते। आई एम सॉरी वहीनी। पर प्लीज तुम ये बात तुम्हारे भैया से मत कहना। तुम जानते हो ना मेरी ईगो कितना बड़ा होता है। पर विनीत वो आई कह रही थी कि अब हम दोनों को इस घर का वारिस देना होगा। नहीं वहीनी, आई लव सोनिया। विनीत मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। आप तो जानती है ना कि हम दोनों यूएस से जा रहे हैं। पर प्लीज जाने से पहले मुझे नहीं please, नहीं नहीं वहीनी, मैं नहीं कर सकता है, प्लीज। ठीक, तुम करो या ना करो, दोनों तरफ हार तो मेरी है ना। अगर बच्चा हुआ तो अपने पति का नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं बांझ कहलाऊंगी। वहीनी, सर आईटी वालों ने सिया का क्लाउड अनलॉक कर लिया है। सर इस गांव में पिछले महीने 9 लोगों की मौत हुई है, और 9 की 9 मौतें सस्पिशियस तरीके से। किसी के बारे में कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये देखिए, सिया ने लिखा है कि 9 के 9 लोग इस द्रौपदी प्रथा को फॉलो नहीं कर रहे थे। शिरके, मुझे इन सारे 9 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। इस आपटे ने बहुत झोल किया है। 1 महीने में 9 मौतें और एक भी रिपोर्टेड नहीं। सर एक और बात, ये सिया का लास्ट आर्टिकल जो कभी पब्लिश ही नहीं किया गया। मेरा ये सफ़र मुंबई की एक एनॉनिमस कॉल से शुरू हुआ था। नागपुर के एक नामी खानदान की बहू ने मुझे कॉल किया था। बहुत डरी हुई थी। एक प्रथा और अंधविश्वास के तहत उसे अपने देवर के साथ सोने पर मजबूर किया जा रहा था। मैं भी नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन बहुत जल्द उसे और उसकी फैमिली को और इस प्रथा को एक्सपोज करूँगी। इसीलिए सिया ने नील से कहा था कि इस स्टोरी से नागपुर की जड़ें हिल जाएंगी। सर सिया की रिंग पे मिला ब्लड किसी के ब्लड से मैच नहीं हो रहा है। सर सिया को जिस लैंडलाइन नंबर से कॉल किया जा रहा था हमने पता किया, वो नंबर नागपुर में किसी निसर्ग होटल के रूम का है। पता करो ये होटल निसर्ग है किसका और फोन किसने किया था। सर वो जो फैमिली यहाँ पे बैठी है ना, वो खरे फैमिली है। और वो जो लड़की है पिंक कलर के सूट में, उसका नाम है आबा खरे। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की बड़ी बहू है। और उसके बगल में जो लड़का बैठा है ग्रीन कलर की शर्ट में, वो उसका हस्बैंड है। और बीच में जो लड़का बैठा है ब्लैक कलर की टी शर्ट में, वो इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। वैसे तो इन दोनों में देवर और भाभी का रिश्ता है, लेकिन इन दोनों को काफ़ी बार इस होटल में देखा गया है। सर सिया को जो कॉल्स किए गए वो इन्हीं के रूम से किए गए थे। इनसे डायरेक्ट पूछताछ करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बड़े लोग हैं, तुरंत बोल देंगे आई वांट टू टॉक टू माय लॉयर फर्स्ट। एक काम करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा वॉशरूम जाके आती हूँ। अरे मैंने यहाँ फोन रखा था मेरा, कहाँ गया? क्या हुआ? मेरा यहाँ फोन था, अभी पता नहीं कहाँ गया। मैडम अपना पर्स दिखाइए। मैंने कोई चोरी नहीं की। दिखाओ पर्स। अरे मैंने कहा ना मैंने नहीं चोरी की। मैंने ये क्या? ये मेरा ही फोन तो है। छोड़ो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की। छोड़ो, जाने दो मुझे। सिया के बारे में तुमसे बात करनी है तो चुपचाप हमारे साथ हो, समझी? कुछ भी क्या बोल रही है? मूर्ख है इसका तू? ये होटल हमारा है और ये हमारी बहू, ये कैसे फोन चुरा सकती है? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? इसी के बैग में मिला मेरा फोन। अरे ऐसे कैसे मिला? एक मिनट। देखिए ऐसा है कि शायद ये औरत पैसे हटना चाहती है, इसलिए इतना चिल्ला झूठ कर रही है। आप टेंशन मत लीजिए, हम थाने ले जाके मामला सुलझा देते हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, छोटी सी फॉर्मेलिटी है, ठीक है?
हवा जी, स्टेशन पहुंचने तक आपका परिवार और लॉयर सारा मामला रफा दफा कर देंगे और सच नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमें आपसे यही पूछना होगा, आप सिया को जानती थी? आपने उससे कांटेक्ट किया था? हाँ सर, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। इन लोगों ने मुझसे शादी इसलिए की ताकि वो द्रौपदी प्रथा का पालन कर सके, क्योंकि गरीब घर की लड़की तो मान जाएगी ना। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसने मुझे सिया का नंबर दिया। सिया एक जर्नलिस्ट है। पुलिस के पास जाके कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरे इन-लॉज बहुत अमीर हैं। पर कुछ दिन से सिया का नंबर नहीं लग रहा। क्योंकि सिया का मर्डर हो चुका है और शायद आपके इन-लॉज इस सब के पीछे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को तो सिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। बस मैंने विनीत से सिया के बारे में बात की थी। और विनीत को कोई एतराज नहीं था? नहीं सर, वो तो बहुत खुश था क्योंकि वो भी सबसे मुक्त होना चाहता था। सिया नाम है उसका। एक बार उसने हमारी स्टोरी एक्सपोज कर दी ना, फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा, मतलब हमें ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, फिर हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है कि विनीत ने किसी के सामने इस बात का जिक्र कर दिया हो। सर, विनीत की गर्लफ्रेंड है यूएसए में। वो उससे शादी करके सेटल होना चाहता है। और 19 की रात को तो हम दोनों साथ में थे, होटल में। मैं बेड पे सोती थी और वो बाहर। किसी को हमारी सच्चाई ना पता चल सके, इसलिए हम रूम को बहुत अच्छे से लॉक करते थे। आप लोग फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिए। सर, आप हस्बैंड है ना उनके? हाँ जी। हाँ, वो एक दो जगह सिग्नेचर करने होंगे, प्लीज इनके साथ जाइए आप। आइए। विनीत, यस सर। आपके साथ कुछ बात करनी है। जी कहिए सर। हाँ सर, वहीनी ने बताया था मुझे सिया के बारे में। आई वॉज हैप्पी कि उनको मुक्ति मिल जाती। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया के साथ यूएसए भागने का प्लान बनाया था। वहीनी बेचारी यहाँ अकेली रह जाती इन लोगों से डील करते करते। आपको लगता है कि आपकी फैमिली में से कोई सिया को मार सकता है? नो सर, इनफैक्ट सबको तो ये लग रहा है कि वहीनी और मैं खानदान को वारिस देने वाले हैं। वहीनी तो बहुत कोशिश कर रही है मेरे करीब आने की बेचारी, क्योंकि सर भैया बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सर, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब इन्हें जाने दे सकते हैं। हाँ, जाइए। शिरके, इन सबका ब्लड मैच करवाना एक टास्क होगा। और शायद अब तक फैमिली को ये भी डाउट आ गया होगा कि आभा और विनीत कोई अलग ही गेम खेल रहा है। शायद इन्होंने सिया को मार दिया हो। ये भी हो सकता है कि अब आभा और विनीत की जान को खतरा हो। हमें देर नहीं करनी चाहिए। इस खरे खानदान की पूरी कुंडली निकालो। राइट सर। सर, ये आभा ने विजय से कहा था कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ये देखिए, ये होटल के बैक गेट का सीसीटीवी फुटेज है और ये औरत सुबह 4 बजे होटल से बाहर निकली। विनीत, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उस दिन जो हमारे बीच में हुआ, क्या उसके कोई मायने नहीं है? वही मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वो एक कमज़ोर पल था। मैं चाहता था कि आप प्रेग्नेंट हो ताकि आपको ये समाज बाज ना कह सके, लेकिन मैं सोनिया से बहुत प्यार करता हूँ, आप जानती है ना। आई हैव टू गो। आभा करें, सिया जोशी के कत्ल में तुम्हें अरेस्ट करता है। क्या? मैंने नहीं मारा सिया को। तुमने विनीत से झूठ बोला था। तुम उससे प्यार करती थी और सिया को इस प्रथा को एक्सपोज करने से रोकना चाहती थी। हाँ सर, मैंने सिया को बहुत बार कॉल किया पर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। तो 19 जून को उसे मारने के लिए आप खुद सिंधु गांव पहुंच गई? नहीं सर। दाखवा जरा, आप खुद देख लीजिए। सर, ये मैं नहीं हूँ। मैंने सिया को नहीं मारा सर। ये मैं नहीं हूँ। सिया की बी पॉजिटिव तो विनीत का ब्लड ग्रुप है।
सब मैं एक बार ये क्लिप वापस से देख सकती हूँ? हाँ दबा दबा। सर ये देखिए, ये दरवाजे की हाइट और ये इंसान की हाइट। सब मैं इतनी लंबी नहीं हूँ। मैंने सिया को नहीं मारा सर, ये मैं नहीं हूँ। विनीत का सर विनीत तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शिरके ब्लड, हाइट, वेट सब मैच हो गया, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही है। मुझे पता है, आई वॉज एंग्री, आई लव माई फैमिली, और मैं फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। मेरी बहनी को छुआ तक नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा देकर मेरे साथ सो गई। फिर वो मेरी फैमिली को बदनाम करने पे तुली थी, उनको जेल भेजना चाहती थी ताकि हम दोनों साथ में रहे। लेकिन उसने तो सिया को मना किया था ना ये सब एक्सपोज करने से। लेकिन सर सिया नहीं मानी, मैंने उनको बातें करते सुना था। सिया प्लीज प्लीज मत करो ये, मत लिखो ये आर्टिकल। नो आभा, बहुत गलत हो रहा है। मैं चुप नहीं रहूंगी, और अब ये बात तुमसे आगे बढ़ चुकी है। प्लीज। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिया को मार दूंगा। मैंने वहीनी के जूस में नींद की गोली मिलाई थी, उनको उधर ही छोड़ दिया और उनके कपड़े पहन के मैं सिया को मारने निकल गया। होटल हमारा ही है, इसलिए मुझे पता था कि सीसीटीवी का पोजीशन कहाँ पे है। वो अवॉइड करके मैं वहीनी के कपड़े पहनकर सिंधु गांव की तरफ निकल गया, होटल की डिलीवरी स्कूटर लेकर। अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। तुम्हारी इस प्रथा के चक्कर में कितने सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो गया, और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। तेरी पूरी फैमिली का फ्यूचर जेल में सिक्योर रहेगा। सांस लेने से खाना खाने तक हम वही करते हैं जो आज की तारीख में हमारे लिए सही हो, पर जब बात प्रथाओं और परंपराओं की आती है तब हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? तब हम क्यों नहीं देखते कि आज के समय में ये प्रथाएं फिट नहीं बैठती? ह्यूमन राइट्स का पूरा उल्लंघन करने वाली इन प्रथाओं को हम आज के युग में भी क्यों ढो रहे हैं? याद रखिए, किसी दूसरे का नुकसान करके आप अपना फायदा कभी नहीं कर सकते। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कोविड और क्राइम से डट कर लड़िए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखिए और सुरक्षित रहिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।